अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉनिक सेक्शन का। ठीक है, कॉनिक सेक्शन टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? कॉनिक सेक्शन। अच्छा, सबसे पहले आप कॉनिक की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शंस आर, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। कॉनिक सेक्शंस आर simply conics are the curves तो क्या चीज हमें यहां से समझ आ रही है कि कॉनिक सेक्शन या कॉनिक जो होता है ये बेसिकली कर्व्स को कहा जाता है। और ये कर्व्स कहां से आती हैं? obtained by a cutting a double right circular cone by a plane ठीक हो गया। अच्छा, क्या है जी कि हमारे पास कॉनिक सेक्शन या कॉनिक क्या होता है? आर द कर्व्स, ये कर्व्स होती हैं। और ये कर्व्स हमें मिल देंगी कहाँ से? कि अगर हम डबल राइट सर्कुलर कोन को, एक कोन होता है ठीक है, जिसकी एक खास शेप होती है, उसको हम डबल राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। दोनों साइड पर वो कोन होता है। ठीक है, आपको कोन का तो आइडिया है। तो अगर उसके दोनों तरफ एक ही जैसा कोन हो तो हम उसको क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। अगर उसको हम प्लेन के साथ, प्लेन से आप समझ लें कि अगर हमारे पास लेट से एक ब्लेड है, ठीक है, अगर ब्लेड है उसको हम प्लेन कह रहे हैं। ठीक है, आप प्लेन समझ रहे हैं ना? प्लेन किस तरह, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम प्लेन करते हैं, उसी तरह कोई हमारे पास एक ब्लेड होगा। तो अगर हम उससे उस राइट सर्कुलर कोन को अगर कट करें तो हमारे पास वहां से क्या मिलेगा? हमें जो कॉनिक सेक्शन की डिफरेंट शेप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, कॉनिक सेक्शन में हमारे पास होता क्या है? कॉनिक सेक्शन में हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती है, जिसमें हम पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, और सर्कल को भी कुछ जो आथर है वो उसमें इंक्लूड करते हैं कि सर्कल भी बेसिकली कॉनिक सेक्शन ही है। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो सर्कल है वो एलिप्स की ही एक स्पेशल केस है। तो हम बारी बारी जो है सबको डिस्कस कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा राइट सर्कुलर कोन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, राइट सर्कुलर के कोन के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम लिखेंगे कि लेट आर एस बी ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल। हमें स्टूडेंट क्या चाहिए? हमें एक सर्कल चाहिए होगा। मैं आपको एक सर्कल यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। तो सर्कल से हमें क्या होगा कि जो राइट सर्कुलर कोन है वो बनाने में आसानी होगी। ये लेट से मेरे पास एक सर्कल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस सर्कल का एक मैं सेंटर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये इसका जो सेंटर है ये मैं सी से शो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना ये है कि लेट आर एस बी अ लाइन थ्रू द सेंटर सी ऑफ अ गिवन सर्कल। ठीक है, क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या होनी चाहिए? लेट आर एस बी अ लाइन थ्रू द सेंटर सी ऑफ अ गिवन सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, मतलब जिस प्लेन में हमने सर्कल बनाया है वो जो आर एस होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। लेट से मैं स्टूडेंट ये एक लाइन है मेरे पास आर एस, ठीक हो गया। ये क्या आ गई है? एक लाइन आ गई है आर एस जो कि सर्कल में से पास हो रही है। और सर्कल क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आर हो गया और लेट से मैं कहता हूँ ये एस हो गया। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब आर एस के ऊपर ना मैं एक पॉइंट लेने लगा हूँ। ठीक है, आर एस के ऊपर एक मैंने क्या कर दिया? एक पॉइंट ले लिया। ये मेरे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट मेरे पास क्या हो गया? ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमने करना ये है कि सर्कल से आपने लाइंस लेनी है। ठीक है, सर्कल से आपने क्या लेनी है? लाइंस लेनी है। और वो लाइन क्या होगी? इसमें से पास होनी चाहिए, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, हर सर्कल से आपने लाइन लेनी है इस तरह से। इस ए में से आपने पास करानी है लाइंस।
ये उसमें से पास हो रही हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह से डिफरेंट जो लाइंस है ना वो आप ड्रॉ करते जाएंगे, तो ये आपके पास राइट जो सर्कुलर कोन है वो बनती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ठीक हो गया। और इस तरह से आप यहाँ से भी नई लाइंस, आपको लाइन जितनी भी है ना वो स्टूडेंट आपने पॉइंट ए में से पास करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बन रही हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से ना स्टूडेंट फिर अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास ये जो बना है ना इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये भी आपके पास एक सर्कल नुमा चीज बन गई है यहाँ पर, और वहां तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमने सर्कल कुछ इस तरह से बनाई थी, ठीक हो गया। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका वो पॉइंट है जहां से, तो इसको बेसिकली कहते हैं राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, ये जो लाइंस है ना इन लाइंस को कहते हैं रलिंग आर जनरेटर ऑफ द कोन। ये जो लाइन जितनी भी हमने बनाई है ना यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? रलिंग आर जनरेटर, क्योंकि यही जनरेट कर रही है ना कोन को, ऑफ कोन। रलिंग आर जनरेटर ऑफ द कोन, ये हो गया। अच्छा, द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये आप देख सकते हैं ए से ऊपर जो एक पार्ट है ये आपको नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ अलग कर देता हूँ और ये अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड नेप्स। ये जो एक आपको ए से ऊपर जो सरफेस बना हुआ है ना इसको कहते हैं नेप्स। इसको क्या कहते हैं? ये आगे हमारे पास ये नेप्स हो गया। अच्छा, ये जो फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं जी, इसको कहते हैं वर्टेक्स आर एपेक्स। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स आर एपेक्स। इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स आर एपेक्स कहते हैं। और ये जो आर एस हमने लाइन बनाई थी ना, इस आर एस को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। इसको क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ द कोन। इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।